ये राजनीति का जो वर्तमान दौर चल रहा है वो बहुत ही घातक दौर है। घातक दौर का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष को दुश्मनी सा लेकर के दुश्मन सा व्यवहार करना इसको माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी अगर इनको कहते हैं या ये उनको कहते हैं, तो ये माना जाएगा जैसे राम के दुश्मन हो गए थे रावण, तो इनके दुश्मन राहुल जी हो। शासक को जनता के हृदय में राज्य करना चाहिए। वो इससे अच्छा है कि वो अपना महंगाई रोकें, देश की समस्याओं का निराकरण करें, देश के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें, सामाजिक वैमनस्य को एकदम दूर करें, व्यक्तिगत वैमनस्य को दूर करें और सौहार्दता पैदा करें। मेरी मौजूदगी जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है। दरअसल बीते दिनों जो है राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यानी आधिकारिक अपने पेज से जो है राहुल का पुतला बनाया गया, और राहुल का पुतला मैं बताऊं आपको कि वो एडिट किया गया आदिपुरुष जो मूवी थी उसके पेज से, यानी उसके जो फोटो थी उसके थीम पर जो है रावण के रूप में राहुल गांधी के 10 सिर दिखाए गए, और ये कहा गया कि राहुल गांधी नए युग के रावण हैं। ये जो है ये धर्म विरोधी हैं और तमाम तरीके की टिप्पणी करते हुए ये अब नए युग का रावण बताया गया। उसको लेकर जो है कांग्रेस हमलावर हुई। कांग्रेस ने जो है हंगामा काटा और साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में 2023 की ही अगर बात करें, 24 में तो हालांकि चुनाव होने हैं लोकसभा के, लेकिन 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के तमाम जो है राज्यों के चुनाव हैं, तारीखें तय हो गई हैं। लेकिन अब इस तरीके की राजनीति यानी राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी छवि को साफ करते हुए लोगों में कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने बैठे हैं, और एक तरफ बीजेपी उनको नए युग का रावण बता रही है। इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट शिव सिंह यादव जी हैं, और जो कि फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे आज का राजनीतिक विश्लेषण क्या होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर। सर स्वागत है सबसे पहले आपका एक बार फिर से हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी टिप्पणी को कि राहुल गांधी को नए युग का रावण बताया? वस्तुतः राजनीति का जो वर्तमान दौर चल रहा है वो बहुत ही घातक दौर है। घातक दौर का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष को दुश्मनी सा लेकर के दुश्मन सा व्यवहार करना इसको माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी अगर इनको कहते हैं या ये उनको कहते हैं, तो ये माना जाएगा जैसे राम के दुश्मन हो गए थे रावण, तो इनके दुश्मन राहुल जी हो गए। ये राजनीति चरितार्थ राजनीति नहीं है, सौम्यता की राजनीति नहीं है। राजनीति तो वो है कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसे जीने का तरतीब तरीका है, और लोगों के जनता के वोट लेने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें हम सबका सम्मान करें। पहला है ड्यूटी किसी भी पार्टी की या किसी भी उसकी कि वो धर्म को दूर रखे राजनीति से, और दूसरा व्यक्ति अलांछन ना लगाए, व्यक्ति पे अलांछन ना लगाए। और वो अगर लगाता है तो इस पे कानून आज नहीं बने हैं तो कल बनेगा, और वो कानून बनेगा जिसमें उसको सजाओं का प्राविधान होगा। और उसको क्या कहते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल असहनीय और गलत हैं, मानसिक पीड़ा देती हैं कि आप किसी को कुछ कह दो। जहाँ तक रावण की बात है, तो रावण एक ब्राह्मण थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए उनको 10 सिरों वाला कहा गया है। तो अब किसी पार्टी को उनमें विद्वता के विशेष प्रिय थे। हाँ, उनको शिव जी के परम भक्त थे, और शिव जी को हमारे यहाँ एकदम पूरा मालिक माना गया है प्रकृति का। तो अब रावण जो है बहुत ही विद्वान है, तो राहुल जी को मान लो बहुत विद्वान होगा। तो क्या बीजेपी यही कहना चाह रही है कि राहुल अब विद्वान है? आप सकारात्मक रूप में लें, आप नेगेटिव क्यों जाएं? आप उनकी भाषा को जवाब शालीनता में देना है कि वो बहुत ही अत्यंत मैच्योर हो चुके हैं। पहले क्योंकि पप्पू उन्हें कहा गया था तो बालक थे, चलो उनकी बात मान लेते, उन्हीं की बात अभी खराब की गई।
वो जो भी आप समझें, लेकिन अब जो है उन्होंने ये मान लिया है कि ये 10 सिर वाले हो गए। इसका मतलब इनकी प्रतिभा संपन्न और बहुत ही विद्वान हो गए हैं, क्योंकि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था जब रावण की डेथ हुई थी कि जाके उसके सिरहने मत खड़े हो, पैरों के सामने खड़े हो और उससे पूछो कि मतलब कुछ हमें रास्ता दिखाएं। तब उन्होंने कुछ रावण ने मरते समय लक्ष्मण को भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो फैक्टर ये है कि ऐसी भाषा का वैसे तो प्रयोग गलत है पूरी तरह से। जो भी मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि सामाजिक वैमनस्य न फैलाएं, वैयक्तिक वैमनस्य न फैलाएं और सकारात्मक विचारधारा से काम करें। नहीं कल को यही मीडिया को रास्ता नहीं दिखेगा, लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे। लेकिन सर दूसरी तरफ बीजेपी ने पोस्टर में कहा है कि द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज एविल, एंटी धर्मा, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। तो क्या वाकई में you should know in this aspect I will realize that what is dharma. धर्मा धारते इत धर्मा, व्यक्ति जो धारण करता है वो धर्म होता है। धारण क्या करता है? दैट इज सुगम्य हो और जो उसको फलदायी हो और आचरण में श्रेष्ठ हो, वो चीजें धर्म कहलाती हैं। ये तो केवल विधर्म हो गया, अधर्म हो गया, जो किसी को गाली दो, किसी के साथ दुश्मनी करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करो, किसी के साथ बर्ताव करो। हमारा ये कहना है कि सभी के साथ में वही सत्ता अच्छी होती है जो सहिष्णुता, समाज में सहिष्णुता पैदा करे, वैयक्तिक वैमनस्य न होने दे और सामाजिक एक रूपता बनाए रखे। वो सबसे अच्छा शासन कहलाता है। नहीं तो वो कुराज्य होता है। राज्य वही होता है सबको लेके चले, ना कि जो है उल्टा सीधे बोल करके केवल वोट हासिल करे। वोट मंतव्य नहीं होता है। वोट ये मान लो क्षणिक वन मेडिसिन कैन प्रूव बेनिफिशियल फॉर वन टाइम, बट दैट कैन नॉट बी प्रूव बेनिफिशियल ऑल टाइम एंड फॉर द ऑल पर्सन्स। तो ये मेडिसिन जो उन्होंने धर्म की पिलाई, वो जो है एक टाइम तो इनकी प्रूव हो गई, 2 टाइम प्रूव हो गई। आज जनता सब जान रही है कि व्हाट दे आर, दे पीपुल शुड अंडरस्टैंड देमसेल्फ। कहीं भागते राय नहीं मिलेगी इनको। जनता अगर सड़कों पे आ गई तो इनको भागते राय नहीं मिलेगी। इसलिए सदाचार रूप से काम करें और हमारा आग्रह है और अनुरोध है इन सबसे, जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की हो, कांग्रेस की भी आती है तो उसमें धूर्त लोग पैदा हो जाते हैं, वो भी बदतमीजी करते हैं। तो उन बदतमीजों को सबको हटाया जाए। जितने भी बदतमीज हैं, बदतमीजी की बात करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जो लेजिस्लेचर किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का पक्षधर हो। पार्टी का होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्ति में जब आए समाज में वो समानता से व्यवहार अगर नहीं करता है तो वो कतई ना विधायक है, ना एमपी है, ना वो मंत्री है, ना वो देश का शासक है। ये हृदय में नहीं बच सकता है। तो हमारा कहना है कि शासक को जनता के हृदय में राज्य करना चाहिए। वो इससे अच्छा है कि वो अपना महंगाई रोकें, देश की समस्याओं का निराकरण करें, देश के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें, सामाजिक वैमनस्य को एकदम दूर करें, व्यक्तिगत वैमनस्य को दूर करें और सौहार्दता पैदा करें। ये हमारी उनसे गुजारिश है। जो भी लोग ऐसे हैं, और वो दोनों में हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, तो दोनों से मेरा अनुरोध है कि दोनों सहिष्णुता से रहें, क्योंकि वही लोग कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। लेकिन सर आप इतने बड़े विधायक है कि ऐसे लोगों को बीजेपी को दूर रखना चाहिए कि जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हो और जो लोगों को गलत बोलते हो। और मीडिया भी ऐसी कर रही है और मीडिया कर्मियों को ये लोग पत्थरों से कहीं ना मारने लगे कि ये दिखाई ना पड़े गलत सलत करते हैं। इसलिए मीडिया को सावधान पहले हो जाना चाहिए। चौथा स्तंभ नहीं हो जाएगा, वो चौथा अंडरग्राउंड वो तारकोल बन जाएगा। सर आप इतने विद्वान हैं, आपने इतनी करीब से जो है बड़े बड़े राजनेताओं को देखा है, कानूनी दांवपेच जो है देखे हैं और जो है न्याय भी किए हैं। लेकिन सर आपको कहीं न कहीं ये आपको लगता है कि ये जब पप्पू से बात नहीं बनी तो अब बीजेपी कहीं न कहीं अब रावण पर उतर आई है। पप्पू तो जैसे हजारों करोड़ रुपए, जैसे लोग कहते हैं कि हजारों करोड़, कांग्रेस कहती है हजारों करोड़ रुपए धूमिल कर दिए गए पप्पू नाम छवि बनाने में, अब उससे भी बात नहीं बन रही। तो अब रावण जैसे शब्द, जो कि आप कह रहे हैं कि विद्वान थे रावण। देखिए ऐसी दशा में यह है कि हमारे शासकों को चाहिए कि ये पैसा जो एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं देश जनता में समाहित करें, उनको वोट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनसे वोट भाग रहा है। अगर वो सहूलियत से चलते आए हैं, सहूलियत से चलेंगे तो निश्चित रूप से सारे लोग वोट देंगे। वो अपना धैर्य ना खोलें,
हैं, और असमानता का व्यवहार ना करें, वैमनस्यता का व्यवहार ना करें, और शालीनता धारण करें, और ईश्वरत्ववादी हैं तो ईश्वरत्ववादी के लक्षण होने चाहिए। ईश्वरत्ववादी के लक्षण ये होते हैं, सहिष्णु हो। राम ने रामचरितमानस की चौपाई में जब विभीषण ने पूछा उनसे, विभीषण ने पूछा कि रावण तो रथवान है, तुम तो पैदल हो, तो रामचंद्र जी ने उत्तर दिया था, तो विभीषण ने पूछा रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो उन्होंने कहा कि धीरज सौरभ जही रथ चाका, जिस रथ के पहिए धैर्य और शौर्य हैं और शांति और सारी चीजें गुण हैं, तो उसको कैसे कोई हरा सकता है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य रूपी शील रूपी ध्वजा पताका जिसकी है, उसको कैसे हरा सकता है। तो कहाँ रामचंद्र जी को रावण हरा पाए थे। अब ये तो खुद का व्यवहार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये तो खुद ही रावण हो गए। वो रावण कहाँ रहा है। रावण का रूप धर्म का आचरण, धर्म को विधर्म का आचरण करके धर्मवान बनना श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ यह है, धर्म क्या कहता है, धारते इति धर्मा, जो मनुष्य के धारण योग्य हो, जिससे शांति मिले और क्लेश ना हो, सहिष्णुता हो, दया हो, पौरुष हो, साहस हो, कर्तव्य हो और सारी चीजें हो, एकदम वो पर्सनालिटी, दैट इज कॉल्ड धर्मा। धर्म की नीति देखिए, उन्होंने राज्य नहीं लिया विदुर ने, विदुर की नीति फेमस है, तो विदुर रूपी नीति से अगर चलें तो वो धर्म है। नहीं तो शेष जो है धर्म क्या है कि न्याय जहां नहीं मिलेगा वहां संघर्ष है, न्याय नहीं मिलेगा वहां संघर्ष है और नाश है। और अगर समाज में नाश करना है समाज को, तो आप चलते रहिए, नाश दिख रहा है। अगर दूसरी तरफ अगर देखें 1945 का एक कार्टून नाथूराम गॉडसे ने एक छापा था, और वो कहीं ना कहीं एक प्रकाशित अग्रणी में छपा हुआ था, जिसमें कि रावण के शीशों की तरह ही महात्मा गांधी, बोस, नेहरू, राजा गोपालचारी और मौलाना आजाद जैसे कई लोगों के जो सर थे, जो है सिर थे, उसमें दिखाए गए थे। तो क्या उसी की जो है कहीं ना कहीं अब नाथूराम गॉडसे ने वहां 1945 में ऐसा प्रकाशित किया था, उन पर वाण सावरकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। और महामूर्खों में इतिहास याद होता तो यह गलती हरकत न करते, ये सुप्रिया श्रीनेत ने जो है एक ट्वीट करके भी कहा था, और ये बताया इस 1945 का हवाला देकर कि तब जो है ऐसा ही रावण की शीशों में महात्मा गांधी, पटेल, बोस, नेहरू, मौलाना आजाद, राजा गोपालचारी जैसे का सिर था। जहां तक इन चीजों की बात है, तो ये जो है आप तो देख ही रहे हैं, तब उसमें कुछ कहने की बात नहीं रह गई। जब उन्होंने वो समय किया है तो आज ये कर रहे हैं, तो मतलब वही हो गए कि मतलब वो पूरी तरह से उस पक्ष के अपोजिट जाकर के कुछ ऐसी विकृति युक्त समुदाय है, कुछ सब नहीं है, और उस विकृत युक्त लोगों का फॉलो करना, एक राजा होकर के वो किंकर्तव्य मूढ़ बने रहना और ऐसा होने देना, वो राजा के ऊपर ही जाएगा, राजा को ही कोसा जाएगा, आने वाला इतिहास बख्शेगा नहीं है। लेकिन वहीं पर ये भी कहना चाहेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री और इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर लेकर के 370 हटा कर बेहद काम किया है, बहुत बेहतरीन, वैसे ही कार्य अगर समाज के साथ में और लोगों के साथ में करें तो उसके लिए बहुत बहुत भूर भूर उनको प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र होंगे। और हम लोग तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके प्रशंसक नहीं हैं, प्रशंसक हैं। आप नजदीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं बौखलाहट जो है इस तरीके के कार्टून से निकल कर सामने आ रही हो, अगर बीजेपी की अगर मेरा एक यहाँ पर ये कहना है कि ये कुछ उसमें तत्व जो हैं दुष्प्रचारवादी तत्व हैं और संहारक तत्व हैं, इनको ऐसे संहारक और दुष्प्रचारवादी तत्वों से दूर रहना होगा। नहीं, जनता सब जान चुकी है, जनता सब जानती है। ईवीएम का अगर दुरुपयोग ना किया जाए तो ईवीएम से सावधान रहने के लिए सबको जागरूक रहना होगा। इधर उधर मामलों में भटकाएंगे, ईवीएम के लिए जनता को कदम कदम लगा के सड़कों पे आ जाना चाहिए भाई, हैं। और फैक्टर यह है कि ईवीएम से स्वच्छता से वोट होगा, अपने पता चल जाएगा कि कौन रावण है कौन अरावण है, ठीक है ना। तो फैक्टर यह है कि रावण और ये सब कहना प्रेम की भाषा नहीं है। आप अच्छे शब्द बोलो, आप राहुल जी कह करके कह दो राहुल जी में ये गलती है, उनमें ये गलती है। आप मोदी जी को कह के बोलो मोदी जी में ये गलती है, मोदी जी में वो गलती है, हैं? लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन किसी को नहीं लगा सकते, किसी भी पॉलिटिशियन। ओके फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस रावण कार्टून? ये तो उनका दुष्प्रचार है,
इस चीज को जो है समाज मान्यता नहीं देती है, समाज उधर देखती भी नहीं। ये लोग कितना प्रचार करते रहे, केवल उनका एक छोटा सा ग्रुप है 4% वाला, वही केवल देखता है।